सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ऑलरेडी जा चुके हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में द मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट एज फार एज द माइनिंग प्लान इज कंसर्न। नवंबर तक की उनको छूट दी गई है। नवंबर के बाद जो है उनको जो है ये सुप्रीम कोर्ट इनका वो लीज तो कैंसिल करने की बात कह चुकी है। हाँ, लगाया हुआ है ये कहा है कि नवंबर तक आप पॉलिसी बनाइए। आप नवंबर तक पॉलिसी बनाइए और माइनिंग प्लान बनाइए और चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी गठित करिए, उसके बाद वो उसके अंदर माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करा गया। ये कितने टाइम से मैडम कंटिन्यू चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश कब आए थे? ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के आए थे ये आए थे 1/6/2017। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, कीपिंग इन व्यू द प्रेयर मेड, वी परमिट द पिटिशनर टू कंटिन्यू इट्स माइनिंग ऑपरेशंस टिल 30th of November 2017 in accordance with the mining plan। वेरी कैटेगोरिकली द सुप्रीम कोर्ट है said माइनिंग प्लान बनाए नहीं और उसके बावजूद जो है धड़ाके से कर रहे हैं, इलीगल तरीके से पूरा करा जा रहा है। हाँ, 2 मुद्दे और उठाए थे कि एक तो पटवारी जो हैं, पिछली बार भी उठाया था वो मुद्दा, उनकी ज्वाइनिंग की बात कही गई थी और सदन पटल के ऊपर जब मैंने ये बात रखी थी पिछले सदन के अंदर, तब रामविलास शर्मा जी ने खड़े होकर ये बात स्वीकारी थी कि हाँ हम उनकी जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। आज दूसरी बार जब मैंने ये बात कही तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तीसरी बात जो है जो मैंने उठाई थी वो कि समान वेतन जो है हमारे पुलिसकर्मी जो हैं उनको देनी चाहिए, जैसे पंजाब के बराबर का वेतन दिया जाए। तो एक मंत्री कहते हैं पंजाब में तो वेतन ही नहीं दिया जाता। तो इस तरह की बातें होती हैं कि हमारे पुलिसकर्मी आप जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और जो बगल की हमारा राज्य है उसके बराबर का वेतन नहीं मिलता। जब कहा सरकार ने कि हम देंगे, उसके बावजूद नहीं दे रहे। तो ये सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए तीनों चीजें ये बात उठाई। इस मुद्दे पर जब आपने बात करी थी तो वहाँ से सरकार की तरफ से जवाब ये आया था कि 10 साल आपकी सरकार रही, आपने भी नहीं ये काम किया, आपने क्यों नहीं किया समान वेतन? हम तो कह के गए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। 10 साल आपकी सरकार रही, हमारी सरकार, हमने कहा था कि हम करेंगे। अब हमारी सरकार नहीं रही, अब क्या करते? ये कितने हाउ मेनी पीपल वुड वांट दिस पेपर्स? 15-20 में। अच्छा, मैं करवा के भिजवा यहाँ पे ऊपर भिजवा देती हूँ। हाँ हाँ, मैसेज बना। सो थैंक यू वेरी मच एंड सेशन आज खत्म हो रहा है। सो सारी रौनक खत्म हो रही है। ये तो बहुत जल्दी ही सेशन खत्म कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह सेशन की कार्रवाई रही है तो कितने? देखिए, मैं भी डिप्टी स्पीकर रही हूँ और दिल्ली की असेंबली मैंने चलाई है, सारी बाकी और भी असेंबलीज हैं। जिस तरह से इस असेंबली के अंदर अव्यवस्था की तरह से काम होता है, कोई रूल्स के तहत बिजनेस, हमारी बिजनेस रूल्स के तहत सारा कुछ फ्रेम होता है, लेकिन बिजनेस रूल्स के तहत कोई काम यहाँ नहीं होता। जिसकी मर्जी आ जाए वो खड़ा हो जाता है, जिसकी मर्जी आए वो कुछ और कहता है। जो वैसे विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा हो रही है, बाजरे के ऊपर कल चर्चा थी, बहुत अहम विषय था। दादूपुर नलवी के ऊपर चर्चा थी, बहुत अहम विषय था। तो बीच में मंत्री जी खड़े होके उस चर्चा को पूरा ध्यान जो है दूसरी तरफ से भटका दिया उन्होंने। तो इस तरह की जब कार्रवाई होती है और एमएलएज भी जब सही तरीके से चर्चा के ऊपर पूरी चर्चा नहीं करते तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था तो सामने नजर आती है। और साथ में जो है हरियाणा विधानसभा का नाम भी जो है वो सुर्खियों के अंदर दूसरी तरह से रहता है, जो नहीं रहना चाहिए। आज 0 आवर में मैंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है और उसके सारे कागजात माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देकर आई हूं कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती है, खुलेआम धड़ाले के साथ सरकार के नाक के तले और सरकार के संज्ञान में आने के बावजूद
किस तरह से इलीगल तौर से ये बात मसला पहले भी उठा है और ये मेरे इलाके की बात है और इसलिए मैं कह रही हूँ कि किस तरह से इलीगल तौर से धड़ाले से माइनिंग हो रही। ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कंपनी है मेसर्स KJSL सुंदर JV, इसको जो लीज जो दी हुई है वो करार दिया है कि ये लीज गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि स्टे ऑर्डर दिया अभी और कहा we permit the petitioner to continue its mining operations till the 30th of November 2017 in accordance with the mining plan। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कागज है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये सरकार ने कोई माइनिंग प्लान नहीं बनाया। जो कंपनी इसके ऊपर कर रही है वो पूरी तरह से इलीगल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात रखी गई और एज पर जो माइनिंग एक्ट है वो जो है जब तक उसका माइनिंग प्लान नहीं बनता जब तक आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। और RTI से हमने ये निकलवाया है एनेक्स्चर जो है, ये देखिए RTI का, कि इसके अंदर कोई भी माइनिंग प्लान सरकार ने नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। RTI से निकलवाया गया और माइनिंग एक्ट ये कहता है कि बगैर माइनिंग प्लान के एक पत्थर भी आप ब्लास्ट नहीं कर सकते। माइनिंग प्लान ये कहता है, जो ये माइनिंग प्लान इन्होंने बनाया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के नीचे एक कमेटी गठित करने के लिए कही, जैसे आपने सुना विधानसभा में, कि ये माइन आप नवंबर 2017 तक केवल आप रन तब कर पाएंगे अगर आप माइनिंग प्लान तैयार करेंगे और चीफ सेक्रेटरी जाकर वहां पे संज्ञान लेंगे। उनकी एक कमेटी होगी, वो जाकर देख कर आएंगे और माइनिंग प्लान बनाने के बाद जो है ये कंपनी जो है वहां पर डाडम के अंदर माइनिंग कर पाएगी। लेकिन आज तक चीफ सेक्रेटरी की कोई भी कार्रवाई उस इलाके के अंदर नहीं हुई है, वहां गए तक नहीं है, जो मैंने आज विधानसभा में भी ये बात कही। और ये माइनिंग जैसे है वो धड़ाले के साथ चल रही है और पूरी तरह से लीगल तरीके से कर रही है। मजे की बात ये है कि ये सुंदर मार्केटिंग जो है, सुनिए ये थोड़ा सा बहुत गंभीर मसला है कि 136 करोड़ जो है उसका डिफॉल्टर है सरकार को, 136 करोड़ का डिफॉल्टर है। और RTI के जरिए जो है ये बात निकली है, ये सारे कागज मेरे पास हैं, कि सरकार ने मिसगाइड करा हाई कोर्ट को भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी, और ये नहीं बताया कि 136 करोड़ रुपए जो है ये सुंदर मार्केटिंग के खिलाफ पेंडिंग है। अब इसमें ना जाने कौन इसके अंदर, हु इज इन्वॉल्व इन दिस, हु आर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व, या किस तरह से इसको रोका जा रहा है, कि किसके इन्फ्लुएंस के अंडर जो है बगैर माइनिंग प्लान के इतना ये डिफॉल्टर है, उसके बावजूद ये जो है ये माइनिंग ऑपरेशंस जो हैं ये पूरी तरह से कैरी ऑन हो रहे हैं धड़ाले से, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये जो है अब ये इसकी कॉपी भी जो है पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, ये भी मेरे पास है, ये भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। वाटर लेवल जो है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, जो ये जब ये माइनिंग करते हैं तो 18.6 मीटर तक जो है आप जा सकते हो, लेकिन डाडम के अंदर कोई भी जाके देखा है, RTI से भी ये भी RTI से निकलवाया हमने, ये भी RTI से निकाला हुआ, ये जो है वहां पे माइनिंग इज बीइंग डन अप टू 100 मीटर्स बगैर रेक्टिफिकेशन, बगैर कोई काम करे हुए। इस तरह से जो है खुलेआम जो है ये काम हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ और मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा कि भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल, माइनिंग इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा अफसर रिस्पॉन्सिबल है, माइनिंग मंत्री रिस्पॉन्सिबल है, या सरकार खुद रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह से नजरअंदाज करके ये सारा का सारा काम कर रहा है। और इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि इतना जबरदस्त गबन जो हो रहा है इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटी बात नहीं है।
हर दिन 2.5 करोड़ रुपए का पत्थर जो है, 2.5 करोड़ रुपए का पत्थर हर दिन उस माइन से निकल रहा है, बगैर माइनिंग प्लान के, बगैर कोई सेटल्ड नॉर्म्स के, बगैर जो है कितने डेप्थ तक आप कर सकते हैं। और ये केवल जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाई हुई है और ये कहा है कि बगैर माइनिंग प्लान के आप नहीं कर पाएंगे। आज तक वो माइनिंग प्लान सरकार ने तैयार नहीं करवाया और खुलेआम जो है डाडम के अंदर ये माइनिंग हो रही। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का अहम मसला ये है। एंड आई वुड लाइक कि आप लोग सारे के सारे इस चीज को उठाइए, और खास तौर से जब बार बार ढिंडोरा पीटती है सरकार और की जीरो टॉलरेंस की बात है, ये ऑफिशियली जो है 136 करोड़ जो है ही ओज टू द गवर्नमेंट सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। मैडम ये कंपनी किसकी है? हैं जी, 136 करोड़ क्या है? टैक्स ये जो है आपको वो रॉयल्टी देनी पड़ती है ना। हाँ, वो जो सरकार को इनको ही ये जो कंपनी है जिसको लीज दी थी, जिसकी लीज कैंसिल हो गई, लीज भी गलत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर उसके बावजूद जो है ये सारा का सारा कार्रवाई कर रही है और ये कंपनी ओज 136 करोड़ टू दिस गवर्नमेंट। पेंडिंग है रॉयल्टी? पेंडिंग है ये 136 करोड़। ये कंपनी किसकी है? ये कुछ ये मालूम चल पाया है? कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है बीजेपी का? अब देखिए, नाम तो उसका ये जो मैंने आपको बताया, खुल के कहिए ना यार आप। खुल के अब ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं तो तार जुड़े होंगे, नहीं तो इस तरह से धड़ाले के साथ जो कार्रवाई करी जा रही है। नहीं, आप किरण जी, आपको ये कंपनी पता है किसकी है, लेकिन आप उसका नाम पता है, आपको पूरी डिटेल पता है ये? देखिए, अब आप जानते हैं जिंदगी में मैंने एक बात चीज सीखी है, जब तक पूरा का पूरा किसी का नाम का तथ्य ना हो, हाउ कैन आई टेक दैट नेम? यू अंडरस्टैंड? आरटीआई में जो सारे निकाले हैं सारे कागज हैं, मैं आपके बीच में छोड़ के जाऊंगी। इफ यू वांट आई विल लीव ऑल द पेपर्स फॉर यू, और आप चाहते हैं तो इसकी मैं फोटो स्टार्ट करवा के आपको सबको दे दूंगी अलग, है ना, वो हम आपको दे देंगे। लेकिन ये बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं इसके तार बहुत ऊंचाई तक जुड़े हुए हैं कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि ये माइनिंग वहां नहीं होगी जब तक माइनिंग प्लान नहीं बनेगा, उसके बावजूद जो है माइनिंग हो रही है और 2.5 करोड़ रुपए का जो पत्थर जो है वो निकाला जा रहा है और इलीगल तरीके से निकाला जा रहा है। सदन में क्या ये सरकार का संरक्षण है, और किसका संरक्षण हो सकता है? मैडम क्या रिप्लाई क्या दिया गया इसके ऊपर आपको? इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। फिर मैंने जाके सारे के सारे कागज जो हैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखे और कहा कि आप इसके ऊपर हमें बताइए, इसका जवाब दीजिए। जवाब तो नहीं दिया मेरे को कोई भी, आप लोग सब सारे देख रहे थे। So if you want, I can have this photo stat done and I'll send it to you. ये सारे पास ही डाडम के पास भरत में भी इसी तरीके से HSIIDC की बात है, उसकी क्या सारणी है, किस तरीके से वहाँ पर माइनिंग की जाती है और क्या अंतर है दोनों माइनिंग में, तो सरकारी माइनिंग वहाँ पर की जाती है? the less said the better is all I will say. बात ये है, ये मैटर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है, उसकी माइनिंग लीज कैंसिल होने की बात हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करा है कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी के अंदर माइनिंग प्लान बनाकर उसके बाद वो कंपनी जो है नवंबर तक, मतलब ये 30 नवंबर तक काम कर सकती है। लेकिन आज तक कुछ भी ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है। 136 करोड़ रुपीज इज ओड टू द गवर्नमेंट, जो आज तक सरकार ने उससे वापस नहीं लिया है, और उसके बावजूद जो है वो माइनिंग धड़ाके से कर रहा है। तो इसके पीछे क्या साजिश है, कौन है, क्या है, ये तो अब सरकार को हमें बताना चाहिए। और अगर नहीं बताते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके तार कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे तक जुड़े हुए हैं और वो सामने नहीं आने देना चाहते।